Question number 6. Following information has been provided by Karma Charitable Hospital. You are required to prepare income and expenditure account for the year ending 31st March 2019 and balance sheet as on that date. अब इस सम के अंदर आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और करंट ईयर का रिसिपेंट पेमेंट दिया है, ठीक है। तो इसके लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और रिसिप्ट और पेमेंट अगर आपको साथ में दिया है, इसका मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम्स है वो सब ओपनिंग बैलेंसेस है। कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड, ये सारी चीजें हमारे लिए क्या हो जाएगी, ओपनिंग बैलेंसेस का काम करने वाली है। ओके, साथ ही साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को हम लोगों ने सिंपली क्लासिफाई किया कि जितनी भी रिसिप्ट है वो इनकम में जाएगा और जितना भी पेमेंट है वो मेरा एक्सपेंडिचर में जाएगा, एक्सेप्ट बैलेंस शीट आइटम। तो ट्रांसफर करने के समय अगर कोई भी आइटम बैलेंस शीट से जुड़ा हुआ है और वो पिछले साल की बैलेंस शीट में भी आया है तो दोनों को प्लस करना है या माइनस करना है। उसके लिए क्रॉस रहेगा तो माइनस होगा, सेम रहेगा तो प्लस होगा। समझ में आ रही बात कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस शीट के सेम साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड की बात कर रहा हूं। लेफ्ट साइड में दोनों अमाउंट है प्लस होगा, राइट साइड में दोनों अमाउंट है प्लस होगा, बट लेफ्ट राइट है तो माइनस होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस का फंडा समझा, लेफ्ट लेफ्ट है प्लस, राइट राइट है प्लस, लेफ्ट राइट है तो माइनस, ठीक है। उसके बाद क्या दिखा बैलेंस शीट में, क्या दिया देखो लास्ट ईयर की, कैपिटल फंड लायबिलिटी, बैंक लोन लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स लायबिलिटी, फिलहाल लायबिलिटी, बिल्डिंग, एम्बुलेंस, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, हॉस्पिटल इक्विपमेंट, कैश इन एंड असेट। रिसिप्ट में आ जाओ, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दिया बेटा 2000। चेक करो क्या कैश इन हैंड 2000 था पिछली बैलेंस शीट में। अब देखो कैश इन हैंड हमारा असेट में और रिसिप्ट पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दोनों का अमाउंट क्या है सेम, क्रॉस में है, कैंसिल कर दो दोनों को, यानी इसका कोई भी ट्रीटमेंट आने वाला नहीं है। समझा सर? अगर मान लो कैश इन हैंड 5000 होता और ओपनिंग बैलेंस 3000 होता तो इसका इफेक्ट आता है, यस 2000 का। इफेक्ट कब आएगा? जब डिफरेंस रहेगा, दोनों अमाउंट सेम है तो इफेक्ट आने वाला नहीं है। ये एक्स्ट्रा सिचुएशन बता रहा हूं। नाउ कम टू सब्सक्रिप्शन इनकम, लाइफ मेंबरशिप फीस इनकम, हॉस्पिटल रिसिप्ट इनकम। पेमेंट में आ जाओ, परचेज ऑफ ड्रग्स 1 लाख रुपीज, ब्रैकेट में कुछ तो बोला है, इंक्लूड 20,000 रुपीज फॉर 17-18, पिछले साल का 20,000 रुपया भी इसमें जुड़ा हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले मेरे को बताओ पिछले साल की बैलेंस शीट में ड्रग्स नाम की कोई चीज थी क्या? हाँ सर थी। लायबिलिटी में दिया था आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स, कितना था 25,000, बट इस साल हमको मिला कितना है 20,000, मतलब देयर इज अ स्टील 5,000 पेंडिंग, 5,000 आज भी बाकी है। अरे समझ में आ रही बात? हाँ, तो वो ड्रग्स को एडजस्ट करेंगे, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट बिल की बात कर रहा हूँ कि बिल कितना बाकी था 25,000। एडजस्टमेंट के हिसाब से ब्रैकेट के इंफॉर्मेशन के हिसाब से 20,000 मिल गया है तो बेटा आज भी कितना बाकी है 5,000 बाकी है, तो उसका सेकेंड इफेक्ट आएगा। ओके, सैलरी टू स्टाफ एक्सपेंडिचर, हॉनरेरियम टू डॉक्टर एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, फर्नीचर असेट। क्या फर्नीचर असेट में पहले भी आया हुआ है? नहीं, नो इशू। जनरल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, बैलेंस कैरिड डाउन मतलब कैश बैलेंस ऑफ द करंट ईयर, जिसको हम लोग असेट में डालेंगे। एडजस्टमेंट की तरफ पर आते हैं। ऑन 31st March 2019 स्टॉक ऑफ ड्रग्स वाज वैल्यूड एट 11,000, यानी स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना बोला है 11,000, कोई दिक्कत नहीं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट 5% पर एनम एंड एम्बुलेंस 15,000, तो बेटा बिल्डिंग और एम्बुलेंस दोनों पर टिक मार्क कर दो। लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो लाइफ मेंबरशिप फीस के ऊपर भी टिक मार्क आएगा, कोई दिक्कत है क्या? मतलब मेरे लिए कितना भी गंदा सम दे रहे हो, मेरे को इतना मालूम है कैपिटलाइज क्या करना है, डेप्रिसिएशन क्या करना है, 3 से 5 आइटम भी अगर किया तो मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं लायबिलिटी से। सबसे पहला आइटम क्या दिया आपको, कैपिटल फंड, हाउ मच
कैपिटल फंड 5,50,000। दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं। बैंक लोन, बैंक लोन के बारे में कुछ भी बोला है क्या कहीं पे? नहीं। आउटर कॉलम 3,25,000। ओके। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स। ये कौन सी ईयर का? लास्ट ईयर का है। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर 25,000। अब मेरी बात ध्यान से सुनना सर, ये कौन सी ईयर का है? लास्ट ईयर का। समझ में आ रही बात? ओके। अब असेट की तरफ आओ। पहला क्या बोला है? बिल्डिंग। टिक मार्क है क्या? हाँ। कितना अमाउंट है? 5,25,000। एम्बुलेंस 2 लाख। टिक मार्क है इनर कॉलम। स्टॉक ऑफ ड्रग्स, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक है, इस साल के लिए क्या रहेगा? वो ओपनिंग स्टॉक। समझ में आ रही बात? पिछले साल का वो स्टॉक है ना, पिछले साल का स्टॉक अगर असेट में आया है मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का, तो इस साल के लिए क्या रहेगा? ओपनिंग स्टॉक। तो हमको यहाँ पर ड्रग्स के जैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ड्रग्स में क्या एडजस्ट करेंगे सर? पहले ही दिया अपने को ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया सर? 20। पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक, इस साल का क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। हॉस्पिटल इक्विपमेंट एसेट, हॉस्पिटल इक्विपमेंट टिक मार्क दिया है क्या? 1 लाख। ओके, नेक्स्ट बोलो। कैश इन हैंड कैंसिल हो जाएगा। मैंने बताया क्यों कैंसिल होगा, बिकॉज एसेट में भी दिया है और ओपनिंग बैलेंस दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल। आगे देखते हैं। रिसिप्ट पेमेंट में आ जाओ। बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैंसिल हो गया। उसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन। क्या सब्सक्रिप्शन पर कोई भी टिक मार्क है? बहुत नसीब वाले हो तुम लोग कि सब्सक्रिप्शन पर कोई भी टिक मार्क नहीं है। कितना? 1,11,000। कोई दिक्कत? लाइफ मेंबरशिप फीस 15,000 बाय लाइफ मेंबरशिप फीस कितना? 15,000 टिक मार्क है। और लास्ट बाय हॉस्पिटल रिसिप्ट 2 लाख 2,55,200। डिफिकल्टी है क्या? नाउ कम टू पेमेंट साइड। परचेस ऑफ ड्रग्स कितना बोला है? ब्रैकेट में बोला है इंक्लूड। तो यहां पर मुझे परचेस प्लस करना है, ड्रग्स का हेडिंग है ना, तो परचेस यहां पर कितना आएगा? ध्यान से देखो। टोटल परचेस कितना है सर? 1 लाख। जिसमें से 20,000 रुपए कौन से ईयर का है? तो इसका था करंट ईयर का परचेस कितना हुआ? 18। अरे समझ में आ रही बात? 20,000 पिछले साल का है ना बेटा। पिछले साल का क्या बोला? इंक्लूड 20,000 फॉर लास्ट ईयर। इंक्लूड 20,000 फॉर लास्ट ईयर। तो 1 लाख में 20 माइनस हो तो इस साल का परचेस कितना हुआ? 80,000। अब पिछले साल का बिल बाकी था तो उसके साथ भी एडजस्ट कर देंगे, है ना? मत ऐसे समझो। पेड 20,000, तो यानी आज भी कितना बाकी है? 5,000। पिछले साल का 25 बाकी था, इस साल में आपने 20,000 पे कर दिया था, अभी भी कितना बाकी पिछले साल का? 5,000 रुपया ड्रग्स का अमाउंट बाकी है। अरे समझ में आ रही बात? और करंट ईयर के परचेस में क्या किया? 1 लाख में से 20,000 लास्ट ईयर का क्या कर दिया? माइनस। इस साल हम लोगों ने टोटल 1 लाख रुपए का परचेस ऑफ ड्रग्स किया, बिल आया है, टोटल कर रहे 1 लाख रुपए का बिल अपन ने दिया है ड्रग्स के लिए, ठीक है। बट अपन ने देखा कि पिछले साल में अपन ने 25,000 रुपए का पैसा देना बाकी था, जिसमें से 20,000 का पैसा दे दिया। तो यानी 1 लाख के बिल में से 20,000 रुपए वाला जो बिल है वो पिछले साल का है। तो इस साल का कितना हुआ? 80,000। क्लासिफिकेशन हो गया कि 1 लाख का टोटल परचेस है, 20,000 पिछले साल के, 80,000 करंट ईयर का है, तो करंट ईयर वाला आ गया। बट ये जो 20,000 था ना पिछले साल का है, पिछले साल का बाकी कितना था? 25, जिसमें से पे कितना गया? 20, तो बचा कितना? 5। यानी पिछले साल का आज भी 5,000 रुपया बाकी है। समझ में आ रही बात? आगे देखते हैं। सैलरी टू स्टाफ, क्या टिक मार्क दिया है? सैलरी टू स्टाफ कितना? 42,500। नेक्स्ट, ऑनोरेरियम टू डॉक्टर्स
2 lakhs. Next, repairs and maintenance. Repairs and maintenance 9,000. ओके, और बोलो. फर्नीचर असेट. फर्नीचर असेट 22,500. जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर में आएगा बेटा. हाउ मच? 8,000. एंड बैलेंस कैरी डाउन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैश इन हैंड, कितना? 200. ठीक है. डिफिकल्टी है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं. अब टिक मार्क करने के ये सारी चीजें होने के बाद पोस्टिंग की. अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है, पोस्टिंग. पोस्टिंग करते समय कोई भी ऐसा आइटम जो हम लोगों को ब्रैकेट में दिखा था उसको हमने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है. उसके अलावा क्वेश्चन में जो भी आइटम्स इनकम एक्सपेंडिचर है उसको हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया. जैसे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स था उसको यहाँ पर क्या बना दिया, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स. बाकी कोई भी अपनी जगह चेंज नहीं किया. एडजस्टमेंट में देखो पहले क्या बोला है. ऑन 31st March 2019 द स्टॉक ऑफ ड्रग्स वाज वैल्यूड एट 11,000. यानी इस साल का क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस 11,000 बोला. सबसे पहले ध्यान दो 21,000 प्लस 80,000 टोटल हो गया बेटा 1,01,000 माइनस 11,000 करो तो 90,000 बाहर आ गया बेटा. क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आता है, एसेट साइड. तो एसेट साइड में जाके लिखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स. हाउ मच? 11,000. फिर से बात कर रहा हूँ. क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 21 प्लस 80 1,01,000 टोटल किया. 1,01,000 में से 11,000 गया, 90,000 बाहर आ गया. अब ये 11 का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा, एसेट साइड. क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट किधर आता है, एसेट साइड. नाउ कम टू सेकेंड एडजस्टमेंट. डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5%. तो डेप्रिसिएशन अपने को यहाँ पर बोला है 5%. तो माय डियर 5,25,000 का 5% निकाल के दो. 5,25,000 का 5% निकाल कर दो. कितना आता देखो, 26,250. वेरी गुड. अब माइनस करके बताओ कितना आता बाहर. 49,8750. चेक करो इतना आ रहा है क्या. चेक करो जरा, माइनस करने के बाद आपको इतना आ रहेगा 4,98,750. 4,98,750 आ रहा है क्या. ठीक है. जब आप हाँ कहते तो इसका मतलब सबका आंसर यही आना चाहिए 4,98,000. क्योंकि इसके अगर टैली नहीं होता तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप लोग होंगे. नाउ कम टू एम्बुलेंस. एम्बुलेंस का देखो डेप्रिसिएशन का अमाउंट डायरेक्टली दिया है तो अच्छी बहुत अच्छा सम है ताकि अपने को कैलकुलेट नहीं करना पड़ा. तो 2 लाख में से 15 गया तो 1,85,000 आएगा बेटा. यस सर. एंड इसका भी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा. मालूम है ना डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट किधर आता है, हमेशा डेबिट साइड आता है. नाउ टेक द टोटल ऑफ बोथ. 250 एज इट इज 1141 41250 41250. डिफिकल्टी है क्या. थर्ड, लाइफ मेंबरशिप फीस आर टू बी कैपिटलाइज. तो माय डियर कैपिटलाइज बोला तो लेस कैपिटलाइज. सर कितना कैपिटलाइज करने बोला है, 100%. 15 का 15 गया तो बचा क्या, 0. और ये कैपिटलाइजेशन कैपिटल फंड में क्या जाएगा, प्लस. लाइफ मेंबरशिप फीस हाउ मच, तो टोटल क्या 5,50,000 में से तो 5,60,000. कोई दिक्कत है क्या. क्वेश्चन में और कुछ बोला है नहीं. नाउ टेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड. चलो माय डियर इसके अलावा कुछ भी बोला नहीं है, सारी चीजें अपनी हो चुकी है. नाउ क्रेडिट का टोटल करो बेटा, कितना होता है पहले क्रेडिट का टोटल करो.
क्रेडिट का टोटल करो बेटा, कितना होता है? 366,200। ओके, डेबिट का टोटल करो, डेबिट का 90 प्लस 42 132,500 प्लस 2 लाख 3,32,500 3,41,500 3,49,500 3,50 3,50,750 3,90,750। चेक करो 750 आसपास इसके, चेक करो टोटल 3,90,750 आ रहा है क्या? सेम आ रहा है? पक्का? मोर देन 1 लोगों का राइट आ रहा है? ठीक है, 366 होगा ना, 200 आज में 55 प्लस 11 66 हो गया, 366,200 क्रेडिट का। डेबिट का टोटल सर राइट है 3,90,750। अच्छा, डेबिट बढ़ा है कि क्रेडिट बढ़ा है? तो सर डेबिट का टोटल बढ़ा है तो उसको दोनों साइड लिखो 3,90,750 3,90,750 लिखा। अब जो बड़ा है उसको दोनों साइड लिख दिया। अब छोटा वाला माइनस करो, 3,66,200 माइनस करो तो यू विल गेट कि भाई साहब आपको यहां पर आंसर मिल रहा है 24,550। चेक करो 24,550 मिल रहा है क्या? इसको डेबिट में आता तो सरप्लस बोलते हैं, क्रेडिट में आया तो क्या बोलेंगे? डेफिशिट। CD कैरिड डाउन, ब्रैकेट में लिखोगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, यानी यहां पर इनकम से बड़ा क्या है? एक्सपेंड। ना ये जो अपन ने यहां पर पेंसिल से लिखा होगा उसको हटा दो। अच्छा, सरप्लस प्लस होता है, डेफिशिट माइनस होगा, तो लेस कर दो बेटा डेफिशिट। तो डेफिशिट कितना? 24,550। चलो बेटा माइनस करके बताओ कितना आता है? 5,65,000 माइनस 24,550। 5,65,000 माइनस 24,550। 5,04,50 सबका आ रहा है क्या सेम? ओके, लाइबिलिटी का टोटल करो और असेट का टोटल करो, देखो कितना आता है। लाइबिलिटी का कि असेट का? असेट का कि लाइबिलिटी का? लाइबिलिटी का कितना आ रहा है? कैसा आएगा बेटा? 5 लाख प्लस 3, 5 लाख भी तो प्लस करना है उसमें, 3,30,000 आ रहा है ना, तो 8,70,450 8,70,450। असेट का देखो, असेट साइड का देखो सेम आ रहा है क्या? देखो जरा 8,70,450 आ रहा है क्या सबको? पक्का आ रहा है सबको? चेक करो बेटा सबको, भरोसा किसी पे नहीं करने का अकाउंट्स के टाइम पे। टोटल करके देखो, वी आर द ह्यूमन बींग्स, करेक्शन होते हैं, मिस्टेक्स होती है। 8,70,450 आ रहा है। ओके ठीक है, 12 मार्क के वेटेज में याद रखो आपको मल्टीपल एडजस्टमेंट्स नहीं देगा। मल्टीपल एडजस्टमेंट मतलब ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं देगा, हार्डली लो लेवल का सम होगा जिसके अंदर आपको बहुत कम एडजस्टमेंट दिए जाएंगे। अगर इस तरीके के दोनों अकाउंट दिया, रिसीव पेमेंट और बैलेंस शीट दोनों दिया है, तो वहां पर आपके नंबर ऑफ एडजस्टमेंट कम दिए जाएंगे, क्योंकि 12 मार्क का समय ज्यादा वेटेज, ज्यादा एकदम लेंथी सम देने वाले नहीं है। ठीक है, डिफिकल्टी है इसमें।